नमस्कार, जौहर लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर अब बड़े पर्दे में दिखने वाला है। जी हाँ, जमशेदपुर में और धनबाद और रांची बोकारो में एक फिल्म की शूटिंग हुई है, जिसके कलाकार और प्रोड्यूसर हमारे साथ है, डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ पूजा जी है। पूजा जी जमशेदपुर से ही हैं, लेकिन इनके साथ सबसे खास बात यह है कि शादी के 10 साल बाद इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। अभी सीधे पूजा जी से जुड़ते हैं, फिर और किराएदारों से बात करते हैं। मैम, कैसा रहा कॉन्सेप्ट, किस तरह से आपका सफ़र रहा है पूरा? सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ। शादी के 10 साल के बाद मैंने शुरू किया था, जैसे कि इन्होंने कहा। तो सबसे पहले मैंने रियलिटी शोज़ किए, फिर टीवी शोज़ किए। अब फाइनली मुझे एक बड़ी बॉलीवुड हिंदी मूवी मिली है, जो कि 25 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो ये काफ़ी ही सुंदर सफ़र था, बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन मैं आज जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपके पुत्र भी हैं, दो पुत्र हैं, कैसा उनका सहयोग आपके साथ रहता है? जी, इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मतलब पिलर के जैसे हैं मेरी ज़िंदगी में, और दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कभी नर्वस भी हो जाती हूँ, कभी सोचती हूँ कि नहीं मैं कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी घर छोड़ के, तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मम्मा आप जाइए, हम लोग संभाल लेंगे, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। तो मेरे बच्चों का मुझे बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती, अपने काम को फोकस नहीं कर पाती। फिल्म का सबसे बड़ा जो मुख्य किराएदार होता है वो प्रोड्यूसर खुद होते हैं। तो मैम, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और बोकारो से जमशेदपुर आके यहाँ के कलाकारों को लेके कैसे आप लोग सोचे ये चीज़? नमस्कार, मैं मिस्ट्री और ट्रूथ के प्रोड्यूसर हूँ। मेरा नाम है चिन्मय गंगोपाध्याय। मैं एक्चुअली बंगाली हूँ और मैं लगभग 6-7 साल से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन पहले मैंने बंगाली फिल्म किया है। उसके बाद मैं सोची कि चूँकि मैं झारखंड बिहार से बिलोंग करती हूँ, बचपन से मेरी पैदाइश बोकारो स्टील सिटी में हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बोकारो स्टील सिटी में हुई। तो मैंने सोचा जिस तरह से मैं कोलकाता में फिल्म की, वहाँ के जिस तरह से लोग काम करते हैं, तो क्यों नहीं कोई इस बोकारो, मेरे कहने का मतलब है झारखंड में क्यों नहीं कोई कर रहा है। क्यों लोग झारखंड के कलाकार को बोलते हैं कि नहीं झारखंड में तो ऐसा कोई कलाकार काम करते नहीं हैं जिस तरह से कोलकाता मुंबई में लोग करते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं झारखंड के कलाकार को भी उसी तरह से आगे ले आना चाहती हूँ, जैसे मैंने कोलकाता में काम किया है, उसके बाद मुंबई में जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं झारखंड में करूँ और झारखंड के कलाकार को आगे बढ़ने का क्यों ना मौका दूँ। लोग कुछ करेंगे तभी ना उसमें साहस आएगा और तभी ना वो आगे बढ़ पाएंगे। तो व्हाई नॉट इन झारखंड। तो मैंने इसलिए इस फिल्म को झारखंड में करने का कोशिश की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। अब आप लोग को कैसा लगेगा ये तो आप ही लोग बोलिएगा फिल्म में आने के बाद। हमारे साथ मेल कैरेक्टर जो हैं, मेन किराएदार ये भी हैं। तो सर, किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये फिल्म क्या है और किस आधार पे ये फिल्म निर्मित हुआ है? नमस्कार, मैं राजा गंगोपाध्याय, इस फिल्म का डायरेक्टर और साथ ही साथ मैं इसमें नायक की भूमिका में भी हूँ। संघर्ष तो रहा और कुछ ऐसे निर्णय मुझे उस समय लेने पड़े, जो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। 2006 से मैं टॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ और मैंने बंगाली मूवी प्रोड्यूस किया और फाइनेंस भी किया, और कई जगह में मैंने एसोसिएट डायरेक्टर का भी काम किया, कहीं छोटे मोटे एक्टिंग किए। एक अंदर में भूख था कि कुछ नेशनल लेवल में किया जाए और हमारे झारखंड बिहार के लिए कुछ किया जाए, और मुझे साहस नहीं आ रही थी। सच पूछिए तो कहा जाता है कि आप अकेले कितना दिन चलोगे, कितना दूर चलोगे, शायद थक भी सकते हो। तो एक साथी की भी ज़रूरत थी और कुछ दोस्त भी ज़रूरत थे। तो मैं ये हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा झारखंड बिहार के लिए किया जाए, यहाँ के आर्टिस्ट के लिए किया जाए, यहाँ के टेक्नीशियन भाई के लिए किया जाए, ताकि हम लोग अपना जो परिचय है ना, जो झारखंड मानचित्र में जो आज मीडिया मतलब फिल्म सेक्टर में कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता,
बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री शायद ग्रोथ कर रही है। इसके लिए मैं वहाँ के कलाकार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने भोजपुरी को समझा, उसको आगे ले जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ काम करना चाहूँगा आगे, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन झारखंड मूवी का मैं मानचित्र में कहीं उस तरीके से, उस लेवल में मैंने नहीं देखा। तो मैं सोचा कि अगर मैं पहल ना करूँ, अगर मुझ में सक्षम है, मैं हूँ कि मैं एक फ़िल्म का निर्माण कर सकता हूँ, मैं प्राकृतिक रूप से अगर एक फ़िल्म को निर्देशन के क्षेत्र में भी ले जा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना पहल करूँ। तो शुरुआत के दिनों में ऐसा हुआ कि मैं एक कह सकते हैं कि मैं हंट करता हूँ किसी भी ये में, शेयर मार्केट के फील्ड में भी मैं एक जैसे अच्छे शेयर को हंट करता हूँ, खोजता हूँ, उसी तरीके से मैं एक यूट्यूब चैनल्स वगैरह हमेशा मैं उसको ना हंट करता था। तो कहीं हंट करते करते मुझे पूजा सिंह मिली थी, उनका एक पर्सनल मैं वीडियो देखा था, उनका स्कैनिंग करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ढूंढा ये कौन है, कहाँ से है, तो कुछ उनका और प्रोग्राम देखा तो मुझे मालूम चला जमशेदपुर की है। तो मैं वो उनका टैलेंट देखते देखते मैं जमशेदपुर तक आया। मैंने उनसे बहुत बार मीटिंग की कि सही रहेगा क्या, गलत रहेगा क्या, हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो विचार के बाद हम लोग इसी निष्कर्ष में पहुँचे कि हाँ, एक ट्राई क्यों ना किया जाए। जब मुझे मालूम है 1 साल पहले 19 सितंबर को मेरा इसी जगह में एक इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे जो सीनियर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ से मैंने काम सीखा है, उन्होंने कहा कि सब कोई को तुम नए ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है, तो वहाँ से क्यों नहीं ट्राई करते हो। कोलकाता में तुमने प्रमोट किया, महाराष्ट्र में तुम जाओ, मुंबई में जाओ प्रमोट करो। तो मैं अपना जो डिसीज़न था ना कि तो मेरा सपना का क्या होगा, जो मेरा डिज़ायर था उसका क्या होगा, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को मैं कैसे आगे ले जाऊँगा। तो मैं अपने डिसीज़न से हटा नहीं, वहीं पे मैं ये रहा। और ये मेरी सिस्टर है जो फिल्म के निर्माण किए है, चिन्मयी गंगोपाध्याय जी। और पूजा सिंह मैं कह सकता हूँ कि एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे उस समय मिली थी। और हम लोग आगे भी बहुत ऐसे पाइपलाइन में फिल्म लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ के नॉट ओनली जमशेदपुर, ऑल ओवर झारखंड में जितने भी वैसे कलाकार हैं, टेक्नीशियन भाई बंधु है, जिसको मैं एक अपलिफ्ट कर सकूं, बैक कर सकूं, और हम लोग अपना तरफ से एक सेवा मैं दे सकूं। तो ये मेरा एक प्रयास रहेगा। आप लोग का साथ चाहिए। और कहा जाता है कि प्रेस मीडिया एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाती है, और आप लोग का प्यार, आप लोग का समर्थन अगर मुझे मिलता रहा तो हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकेंगे। मुंबई कहा ही जाता है, लेकिन इनके द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है। 25 तारीख को इनका फिल्म जो है बड़े पर्दे पे उतरने वाला भी है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।